Hi everyone, we are class 10 students and let's talk about period. Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations and you're right here with me on the channel. Today we're going to talk about Period. the first thing that we're going to take today is that we all have different experience on periods, right? So first question is, सबसे worst situation घर पे किसी ने कुछ बोला हो या फिर सोसाइटी में किसी ने या फिर किसी का एक्सपीरियंस सुना हो. मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरे को पीरियड होते हैं तो मम्मी को कई बार तो पता भी नहीं चलता है, तो इट्स नॉर्मल. When was the first time you got your periods? व्हेन आई वाज इन क्लास 6. और क्या periods के बारे में पहले से पता था? हाँ, मम्मी ने बताया था मेरे को पहले क्या बताया था? कि जिस एज में तुम हो अभी या फिर जब तुम टीन एज में आ जाओगे तो पीरियड होंगे, हर लड़की को होते हैं एंड ब्लड फ्लो होगा एंड लाइक मेरे को पता था. मैं रैंडमली एक दिन अपने घर पे बैठी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी बेड के ऊपर, और मतलब मुझे थोड़ा सा फील हुआ पीछे कुछ. तो जैसे ही मैं उठी, आई सॉ कि मेरी पूरी बेडशीट रेड हो चुकी है. इमीडिएटली मैंने अपनी मम्मी को बोला, मतलब मम्मी मुझे ऐसा ऐसा क्योंकि मुझे पहले से पता था, क्योंकि मेरी मौसी वगैरह आते तो मुझे अवेयर करके गए थे. Is there something worst you faced on periods? Like किसी ने कुछ worst बोला हो सबसे पहले. हाँ, मतलब एक बार क्या हुआ था कि जैसे मैं नहाने गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई घर आ जाएगा एकदम से. तो वो घर आया तो वहाँ पे मैंने कपड़े छोड़ रखे थे अपने, एंड मुझे बहुत उस टाइम बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो नहा के जब बाहर आया तो मैं भूल गई थी कि मैंने वहाँ पे कपड़े रखे अपने, और मुझे बहुत शेम फील हुई उस टाइम. क्यों वो शेम क्यों फील हुई? वो थॉट कहाँ से आया कि मतलब नहीं पता चलना चाहिए कि मतलब कुछ रेड है ना हमारे कपड़े में नहीं दिखना चाहिए, या बाथरूम में अगर पैड रखा हुआ है वो छोड़ना नहीं है वहाँ पे, है ना, कपड़े में लगाए तो वो तुरंत वॉश करके निकालना है, या फिर स्टेन का कोई क्लोथ है तो उसे छुपा के, वो थॉट कहाँ से आया? तो जैसे मम्मी और बोलते हैं कि ये चीज़ बॉयज़ को नहीं बतानी चाहिए, एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है, पर ये भी नहीं कि तुम हवा बनाओ ऐसे ना. कि आप हाँ मतलब केक काटो उस पे, है ना. हाँ, पर ये कभी थॉट नहीं आया कि मम्मी बॉयज़ को क्यों नहीं, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, राइट? मतलब लड़के भी बैठे हैं वहाँ पे, लड़कियाँ भी बैठी है, तो वो कभी वो क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन किया कभी कि क्यों क्यों नहीं पता होना चाहिए? कभी वो डिफेंसिव मोड आया कि मतलब ये तो पता होना ही चाहिए, अगर घर में ये बोले कि लड़कों को नहीं पता होना चाहिए तो वो कभी क्रॉस क्वेश्चन किया कि पता तो होना ही चाहिए, बिकॉज कि अगर कभी मम्मी और घर पे नहीं रहे तो ऑब्वियसली वही मेरी हेल्प करेंगे, तो ये पता होना चाहिए. और कुछ टाइम बाद बता दिया था मेरे भाई को भी हम लोगों ने. मतलब कौन लेके आता है शॉपिंग, पैड कौन अब खरीद? जैसे हम जाते हैं, मैं अपने भाई के साथ ही जाती हूँ ज़्यादातर ऐसे सामान वगैरह लेने, तो मैं उसमें ट्रॉली में डाल देती हूँ, तो ऐसी कुछ इनसिक्योरिटी नहीं होती है. व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस यू फेस्ड ऑन योर पीरियड्स? एक बार हुआ था, मतलब जो मेरा यूज़ पैड था वो बाथरूम में रह गया था और आई जस्ट फॉरगॉट, क्योंकि मैं नहा रही थी एंड आई थिंक मैं भूल गई थी. एंड मेरे घर के एक फैमिली मेम्बर क्या हुआ कि चले गए बाथरूम में एंड वो आए, उन्होंने बोला कि डोंट यू हैव केयर, तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे ऐसे नहीं करना होता. एंड आई वाज लाइक, हर किसी को पता है यार, हर किसी को होता है, तो वाई ही इज़ डूइंग. हाँ, वो अलग बात है कि वो अनहाइजीनिक था, लेकिन उसी टाइम शेम भी आई कि अरे ये कैसे चले गए दिमाग से. तो फिर वो थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा क्यों बोला, मतलब. तो वो गिल्टी फीलिंग क्यों थी? मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर पैड देख भी लिया तो यू कैन जस्ट नॉर्मली पिक इट, है ना, और थ्रो इट इन द डस्टबिन. वो गिल्ट क्यों आया कि वो शिट वाला, व्हाई दैट क्वेश्चन इज देयर? कि हमें बताया ही उस तरीके से गया है, नानी दादी मम्मी हर कोई यही बोलता है कि अपने घर वालों के सामने ये चीज़ नहीं बोलनी है. एंड आई यूज टू क्वेश्चन अबाउट इट कि वाई, क्यों भाई, हर किसी का नेचुरल प्रोसेस है, हर किसी को पता होना चाहिए, वाई. लेकिन तभी भी दे डजंट आंसर, मतलब बताते ही नहीं थे कि क्यों. लेकिन तो थोड़ा वो अंदर हो ही जाता है कि उस दिन से चला आ रहा है, नहीं बताना है. इज देयर सम क्रिटिसिज्म? कभी किसी को किसी ने कुछ बोला हो पीरियड से रिलेटेड और तुम्हें वो थॉट सही ना लगाओ? या जब मैं 7th क्लास में थी, एक दिन मतलब एक गर्ल थी, उसे नहीं पता था कि उसे पीरियड्स हो गए, और उसके बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, उसे नहीं था पता, तो उसके पूरे डेस्क में स्टेन हो गया था एंड पूरी क्लास उस पर हंस रही थी यार. लाइक वाई, उसे मतलब ऐसे दिखाया गया है, उसे गिल्टी फील कराने के लिए सब हंस रहे थे, इवन लड़कियाँ सब हंस रही थी उस पर. एंड आई वाज लाइक वाई दे आर डूइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो फिर वो वहाँ गई एंड उसको 1-2 हफ्ते तक तो ऐसी, मतलब उस नज़र से देखा गया कि शी इज़ वेरी शेमफुल, मतलब ऐसे देखा गया उसे. और मैं अपने बगल वाले को भी बोल रही थी, भाई तू हंस क्यों रहा है उस पर. मैंने उसे बोला क्यों हंस रहा है, तो उसने बोला कि देखना सचिन का क्या हाल हो रहा होगा, ये देख वो देख. बोला अबे ऐसे क्यों बोल रहा है तू यार. तो वो बहुत गंदा लगा, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए. एंड हाउ टीचर्स आर सपोर्टिव? मतलब यूजुअली स्कूल में
फीमेल टीचर्स को या बिकॉज नाउ यू गर्ल्स आर इन 10th क्लास है ना, तो वो टॉपिक तो होगा, रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारे पास है ना, हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव का टॉपिक होता है, उसमें पीरियड्स के बारे में होता है. हाउ टीचर्स आर सपोर्टिव टू कम्युनिकेट ऑन दैट टॉपिक? वो कितने फ्लेक्सिबल हैं? क्या वो करेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं? क्या वो कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं. रीज़न शायद यही होता है क्योंकि टीनेजर्स में बॉयज़ का माहौल कुछ और होता है. क्लास में वो पूरा माहौल बिगाड़ देता है, हंसने लग जाते हैं ऐसे टॉपिक्स पे. एंड मैम क्या करती है कि स्किप करने लग जाती है, क्योंकि मैम भी शायद अनकम्फर्टेबल हो जाती है पढ़ाने में और स्किप करना स्टार्ट कर देती है. जैसे सम टाइम प्यूबर्टी वाला टाइम जो लेसन होता है वो भी स्किप हो जाता है कभी कभार. एंड जो हम डाउट्स रहते हैं वो भी ढंग से नहीं पूछ पाते, क्योंकि ये रहता है कि ये लड़के मजाक उड़ाएंगे, दे विल लाफ. बट डू यू थिंक कि स्टूडेंट्स ना ही टीचर्स वो सब्जेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं ना, हमारे स्कूल के टाइम पे भी होता है, तो मुझे लगा शायद से अब स्कूल थोड़ा सा मतलब टीचर्स फ्लेक्सिबल हुए हों, तो अभी भी मतलब वी टॉक अबाउट कि इसके बारे में बात, पीरियड्स के बारे में बात करो है ना, नाउ इट्स कॉन्डम इज ऑल्सो अ थिंग है ना, वो भी एक सब्जेक्ट है ना, एजुकेशनल, अगर आप एजुकेशनल तरीके से लो तो इट्स अ एजुकेशन थिंग कॉन्डम है ना. उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए है ना, वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पता ही होनी चाहिए आपको है ना. तो अगर टीचर उस पर बात ना करे, व्हाट डू यू थिंक कि स्टूडेंट के अगर फॉर एग्जांपल यू आर द पर्सन है ना, तुम्हारे दिमाग में ये आया कि यार मैम को तो ये पढ़ाना चाहिए है ना, व्हाई स्टूडेंट डोंट हैव दैट, वहाँ पे वो क्यों नहीं वो फील करता कि मैं वहाँ पे खड़े होके बोलूँ कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आया या फिर आपको ही पढ़ाना ही चाहिए. वो स्टूडेंट अपना राइट क्यों होल्ड कर रहा है, वो क्यों बैरियर रखता है? बिकॉज वो तो पे कर रहा है पढ़ने का, उसका तो राइट है कि मुझे जो समझ में ना आए मैं टीचर से पूछूं है ना. स्टूडेंट ऑल्सो हैव दैट राइट टू से टीचर कि मैम आप पढ़ाओ. जस्ट बिकॉज 4 लोग हंस रहे हैं, आप एजुकेशन नहीं रोक सकते किसी की. होता ही है कि कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे कि मैं, तो मेरे को भी डाउट्स आते हैं, मैं पूछती नहीं हूँ. एंड मेरे साथ हुआ है, मैं डाउट्स पूछती हूँ तो लोग हंसते हैं, ये क्या डाउट है, ये क्या डाउट है, ऐसे बोलते हैं. तो शायद उस वजह से जो बंदा रहता है वो खुद क्वेश्चन करता है कि भाई क्यों पूछना है, रहने देना, बाद में पूछूंगा, अकेले में पूछूंगा. तो शायद पूरी क्लास के सामने इसलिए नहीं बोल पाता. और अगर वो नहीं बोल पाता है तो आई थिंक जिनके साथ वो पूरे खुल मिल गए हैं, मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं, उनसे पूछना चाहिए. और समटाइम्स मतलब घर वाले भी ऐसे रहते हैं कि कुछ चीज़ें, जैसे पीरियड्स का ही टॉपिक है, तो छुपाते हैं. बहुत जगह ऐसा होता है कि छुपाते हैं. मेरे घर पे भी होता है. हाँ, मेरे घर पे भी होता है. मीन्स नानी थी तो मैं अपने भाई को इस बारे में नहीं बताती हूँ. ऐसा होता है क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि पूजा पूजा एक टाइप है, तो हम बोलते हैं कि मैं अपने भाई को, मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब पूजा कर, मैं नहीं कर सकती. तो मेरा भाई होता है क्यों, जा, क्या क्या हो गया है, मैं ही क्यों करूँ भाई, रोज़ मैं ही करता हूँ, तू नहीं करती. ऐसे लड़ाई हो जाती है. तो नानी बोलती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तू जा. मैं बोली भाई मेरी तबीयत ख़राब है, ये वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती. तो वो बोलता है तबीयत तो मेरी भी ख़राब है यार, तो ऐसे क्यों कर रही है. तो उससे छुपाई जाती है. और अगर वो कल के दिन क्लास में पढ़ेगा, अगर वो डाउट पूछेगा, तो मैम भी वहाँ पर अनकम्फर्टेबल होगी. मेरा कहना ये है कि हर घर वालों को, सन्स को भी, जितने भी उनके बेटे हैं उनको भी नॉलेज देनी चाहिए, ताकि उनके सेल्फ डाउट क्लियर हो. और अगर क्लास में वो नहीं भी पूछ रहे तो उनके घर वालों को इस चीज़ पे ज़रा सा वो देना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए. पीरियड्स को लेके फैमिली में क्या डायनामिक्स है? मतलब अब मतलब घर में मेरे दादा दादी हैं, तो मतलब मेरी दादी ने पहले से ही मतलब मेरी बुआ औरों के लिए जैसे कि ये करा था कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, किचन में नहीं घुसना है, पूजा में नहीं जाना है, ऐसे वैसे. तो मतलब पूजा का तो चलो मैं मानती हूँ, बट किचन का तो नहीं ना. मेरा ये थॉट आता है कि मतलब अगर मेरी मम्मी को पीरियड्स आ रहे हैं तो मेरी मम्मी क्यों नहीं, मतलब मेरी मम्मी क्यों जा रही है किचन में. अगर मेरे साथ वो प्रॉपर चल रहा है नियम, तो मेरी मम्मी के साथ क्यों नहीं, मतलब मम्मी क्यों जा रही है भाई, अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो मम्मी क्यों. तो इस बात से तो मैं मम्मी से 10 बार मतलब लड़ाई भी कर चुकी हूँ. एक तरीके से मेरी मम्मी का ऐसा है कि मेरी मम्मी पे देवी आती है जैसे कि, तो एक तरीके से मेरी मम्मी का बंधन हुआ था, तो उस वजह से मेरी मम्मी मुझे किचन में नहीं घुसने देती. और मतलब अगर मेरी मम्मी खाना खुना खा रही है तो मतलब उसके आसपास नहीं भटकने देती मतलब. और अगर मैं उसके आसपास थोड़ा सा आ भी गई तो मेरी मम्मी खाना छोड़ देती है. कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स जो पीरियड्स के बारे में सुने हो और दिमाग में वो सवाल आता हो कि यार ये तो मतलब ऐसे ही है, मतलब फालतू है, ये तो मतलब ये थॉट इससे आगे जाना ही नहीं चाहिए? बस वही किचन में घुसना मना है और खाने के आसपास नहीं भटकना है. और मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब पूजा के लिए क्यों पूजा के लिए क्यों मना किया जा रहा है. भगवान जी ने सबको एक जैसा बनाया है, तो मतलब किसी को मतलब ऐसा नहीं किया है कि खुद बोलते हैं भगवान जी की, मतलब खुद तो नहीं बोलते लेकिन सब बोलते हैं कि पूजा करो. लेकिन जब ऐसा होता है लड़कियों के साथ, तो वाई दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर. ये मेरे मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है.
अगर अब इसमें भी अगर लोग क्वेश्चन करते हैं कि वाई आर यू गोइंग टू रिलीजियस थिंग, तो वो अलग बात है कि उस साइड से ले रहे हैं, लेकिन ये डाउट है मेरा कि वाई, भगवान जी ने तो इक्वली बनाया है भाई। और अगर लोग बोलते हैं कि पूजा करो, तो वाई गर्ल्स आर नॉट अलाउड दैट टाइम। इफ़ यू हैव दिस कि मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, डू यू पर्सनली फॉलो दिस, चाहे जो कोई कुछ भी बोले? मैं जाती तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं चली गई तो मेरे को पता है मैं बहुत डांट खाऊंगी। अगर हमारा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उसके बाद भी किसी की सुन लेना, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि ताकि मतलब डांट ना खाऊं मैं। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर के मतलब रूम में नहीं जाती उस पूरे, नहीं, मैं जाती हूँ मंदिर के सामने हाथ जोड़ के, पूरा मतलब जो मेरा फेथ है मैं करके आती हूँ अपना पूरा, लेकिन बस स्टेप इन नहीं करती हूँ। मैं उस रूम में जाती हूँ पूरा ढंग से, मतलब एक बार के लिए जैसे हाथ जोड़ दिए आ गई बाहर, लेकिन मैं जैसे बैठ के होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि घर वाले बोल। देखो मेरे को ना ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो मेरे घर वाले मुझे नॉर्मल ट्रीट करते हैं जैसे अदर डेज पे करते हैं। जैसे मेरी मम्मी, बस मेरे घर में किचन में जाना अलाउड है, मम्मी के साथ बैठ के खाना खाना अलाउड है, पूजा में जाना मना है। और मेरा एक एक क्वेश्चन है कि देखो, पीरियड बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको रिलीजियस बिलीफ्स के साथ क्यों कंपेयर करा जाता है, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑल्दो कि क्यों है ऐसा कि जब तुम कुछ लोग बोलते हैं कि तुम अशुद्ध हो रखे हो, अब मुझे ये समझ नहीं आता ये क्या हो गया। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि पूजा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, मेरा यही क्वेश्चन है। मेरे घर में ऐसा है कि मेरे घर में सब नॉर्मल है, लाइक खाना खाते हैं तो खाने में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम अलग बैठ के खाओ। बस मेरे घर में ये है कि मंदिर में नहीं जा सकती। जैसे मैं हूँ तो मैं मंदिर में हाथ तो जोड़ती हूँ जब मेरे को पीरियड होते हैं, बट लाइक धूपबत्ती नहीं कर सकते मंदिर में। मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे कि ना मतलब लड़कियों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई तू ऐसी हो रखी है तो तू इधर मत आ, हमारे पास मत बैठ, ऐसे मत कर वैसे मत कर। बहुत रोक टोक होती है किसी किसी के घर में तो, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसे कि स्कूल में भी ऐसी होता है, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारी मतलब ईवीएस में जैसे हम पढ़ते हैं तो ईवीएस में तो नहीं छोड़ते हैं टॉपिक्स, ईवीएस में प्रॉपर पढ़ाती है हमारी मैम, बट जो बायो का वो होता है, बायो में हमारी मैम एक पैरा पूरा छोड़ देती है। मैं यही बोलूँगी कि जो ऑल द बायो टीचर्स हैं जो हमारे स्कूल के, कि उन्हें खुल के बताना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि तो आगे चल के अगर कोई लड़का मतलब नर्सिंग भी कर रहा है तो उसको भी तो पता है ना इस चीज़ों के बारे में, कोई डॉक्टर भी बन रहा है तो उसको भी तो पता ही है, वो भी तो पढ़ रहा है इन चीज़ों को, लेकिन खुल के बताना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि लोग कहीं कहीं पे ये होता है कि गर्ल्स शर्माती है बात करने में इस चीज़ के लिए, तो उन्हें शर्माना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। समटाइम्स जब भी वो क्लिनिक जाती है पैड लेने के लिए, वहाँ भी उनकी आवाज़ का टोन ज़रा बिगड़ जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इंडिया में सेक्स एजुकेशन बहुत कम दी जाती है ऐसी चीज़ों की, शर्माते हैं लोग, और इंडिया को इस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए। जितने भी बायो के टीचर्स हैं उनके लिए ये है कि प्लीज़ डोंट स्किप द टॉपिक्स रिलेटेड टू आर बॉडी, और उसके लिए शेमफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए ये चीज़। और हमारे स्कूल में नहीं, कहीं कहीं पे बहुत जगह ये होता है कि ये चैप्टर ही स्किप कर दिया जाता है, और उसके बस नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि ताकि तुम पास हो सको इस चीज़ के लिए। और जैसा हमारे स्कूल में क्या होता है, रीड किया जाता है, बस इस चैप्टर को बस रीड किया, हो गया, चलो बंद करो, क्वेश्चन आंसर लिखो, हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, यू शुड गो इनटू डीप। बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर तुम कर रहे हो तो वाई नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई बच्चा मजाक उड़ा रहा है उस चीज़ के लिए तो उसे समझाओ कि वाई आर यू डूइंग, और या फिर पनिशमेंट दो। लेकिन पूरे जो वो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, बाकी जिनको समझना उन्हें तो समझाओ, और उस एक बच्चे के लिए पूरा जो क्लास का वो रहता है माहौल बिगड़ जाता है। और समटाइम्स टीचर्स भी उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि वाई। या गर्ल्स भी अगर लड़के कर रहे हैं तो जितने भी बैक बेंचर्स लड़के होते हैं वो करते हैं, क्योंकि फ्रंट में तो डांट खाएंगे ऑब्वियसली। लड़कियां भी हंसने लग जाती है ऐसी चीज़ों पे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड ये स्टडी, इट्स एजुकेशन, नॉट ये गलत मीन में ले जा देते हैं उस चीज़ को। देखो अगर जैसे बुक में दे रखा है कि मतलब एक पर्टिकुलरली एक टॉपिक को हमें दिया गया है, तो जो काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक टीचर, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो उस टॉपिक को स्किप करते हैं, ऑल्दो बताना ही नहीं चाहते। वो इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि ऑल्दो कोएड स्कूल्स में लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं कि लड़कों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। होती है, बहुत सारे टीचर होते हैं, एक ही स्कूल में नहीं तो सब स्कूल्स में होता है। बट ये है कि क्यों बुक में दिया है, कुछ सोच समझ के दिया गया है,
और ऑल्दो वो लड़के हैं, उनकी भी कल को जाके शादी होगी, तो अपनी वाइफ को कैसे कंफर्टेबल करेंगे, है ना? ऑल्दो उनको भी हाँ, विदाउट नॉलेज तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, उनको भी इस चीज़ की नॉलेज देनी चाहिए। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर कोएड स्कूल है तो उनको कोई टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए। आई एम आस्किंग द अथॉरिटी कि अगर ऐसा है तो प्लीज़ टीचर्स को गाइड करें कि ये टॉपिक स्किप नहीं करना है। यानी पहले स्पेस में टीचर्स खुद ही अनकंफर्टेबल है पढ़ाने के लिए, तो सेकंड स्टेप में तो बच्चे तो वो करेंगे ही, है ना? तो टीचर पीछे हट रहा है बिकॉज उनका खुद ही एक राइट वो नहीं समझते हैं कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँ। हाँ, मतलब जनरेशन्स है ना, तो अगर तुम लोग नहीं पढ़ाओगे तो अपकमिंग जनरेशन्स को कैसे वो मिलेगी, एजुकेशन कैसे मिलेगी कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, ऐसे करके, है ना? हाँ, नॉलेज फेड होती जाएगी। मेरा क्वेश्चन सारी गर्ल्स को है, जैसे आजकल की सोसाइटी है, तो आजकल क्या है कि गर्ल्स बहुत इस टॉपिक मतलब ये जो पीरियड है ये तो गर्ल्स बहुत शर्माती हैं, या जैसे अपने फ्रेंड्स को बताने में भी शर्माती है, जो उनके मेल फ्रेंड्स होते हैं शर्माती हैं, वो ऑफ कोर्स शर्माती हैं, जैसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती है जो उनके मेल फ्रेंड्स होंगे, या फिर उनके घर में जो जितने भी मेल्स होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे। तो मतलब गर्ल्स के लिए एक क्वेश्चन है कि क्यों तुम शेयर नहीं कर पा रहे हो? क्या वो शर्म उन्हें दी गई है? आई मीन उनके दिमाग में डाला है? एग्जैक्टली, दिस इज माई क्वेश्चन कि क्यों यार, एक नेचुरल प्रोसेस को तुम इतना क्यों छुपा रहे हो? अब मेरे लिए ही नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ, जितने भी बॉयज़ हैं। अब सपोज कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 तो ज़्यादा हो गए, चलो लेट सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 15 बॉयज़ हैं, 15 गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स तो इस टॉपिक को एकदम सीरियस होकर पढ़ेंगी। अब जितने 15 बॉयज़ हैं उसमें से अगर 5 बच्चे भी बिगड़े हुए भी मतलब कि उस पीरियड टॉपिक का वो मजाक उड़ा रहे हैं, जब मैम पढ़ा रही है ये टॉपिक, चैप्टर है रिप्रोडक्शन करके, उसमें बॉयज़ हंसते हैं, इनफैक्ट गर्ल्स भी हंसती हैं। तो क्यों? ये तो हमारा मतलब हंसने वाला क्या है इसमें, है ना? एग्जैक्टली, ये तो हमारा मतलब बॉडी के बारे में ही तो बता रहे हैं वो। और जैसे हमारे इस चैप्टर में पीरियड के बारे में जब मैम पढ़ा रही होती है तो काफ़ी लड़के या लड़कियां भी हंसती हैं। तो क्यों होता है ऐसा? ताकि मैम को वो सिचुएशन फेस ना करना पड़े। एग्जैक्टली, अगर हो भी रहा है ऐसा तो मैम को उस बच्चे को बोलना चाहिए ना। मैम पूरी क्लास को क्यों कर रही है कि मैं तो पढ़ा ही नहीं रही हूँ, छोड़ो इस टॉपिक को, कि मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी? क्यों? उस बच्चे को जाके बोलो ना, जो हंस रहा है क्लास में, उस बच्चे को बोलना चाहिए मैम को कि या तो पनिशमेंट दो। अगर बच्चों को ये फील हो रहा है कि टीचर को पढ़ाना चाहिए तो बच्चों को बोलना चाहिए। आई थिंक मतलब स्टूडेंट्स में भी इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मतलब कि खड़े होके बोले, है ना? हाथ कापे वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है स्टैंड लेना चाहिए। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया, पढ़ाओ, है ना? मतलब मैं कहाँ जाके पढ़ सकती हूँ? अगर कभी कोई टीचर जैसे वो टॉपिक स्किप करता है तो बच्चों को खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि मैम आपने सारे टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक आप क्यों स्किप कर रहे हो? मतलब स्टैंड लेना चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बुक में दिया है, ऑब्वियसली पढ़ने के लिए ही दिया है, एंड खड़े होकर उस चीज़ पे क्वेश्चन करना चाहिए कि मैम आपने सारे टॉपिक पढ़ाते तो इस टॉपिक को क्यों स्किप करना है? हमारी क्लास में क्या हुआ था, रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ाया तो एक लड़की ने पूछा कि मैम ये क्यों नहीं पढ़ाया आपने? मैम भी लाइक इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसे तुम खुद पढ़ लेना, जो कि नहीं होना चाहिए, समझाना चाहिए। उस बच्चे के दिमाग में वो डाउट था, हमारे भी था, लेकिन उसने बोला और मैम ने बोला कि इसमें कुछ नहीं आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा, मैंने तुम्हें बता दिया ये नहीं आएगा, मत पढ़ो इसे, ऐसे बोला उसे, जो कि बहुत गलत है। अथॉरिटी को देखना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर्स को, वो ढंग से नहीं समझा पाते कई टाइम। और यहाँ इंडिया के एजुकेशन में बहुत जगह ये चीज़ लैक होती है कि बच्चों को टॉपिक समझ नहीं आता है। समझाओ भाई ढंग से नहीं आता समझ।